लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार किसी भी दौलत से कम नहीं था। एक दिन सुबह सुबह गोपाल अपनी पत्नी राधा के पास बैठा था। राधा कई दिनों से बीमार थी और चारपाई पर लेटी हुई थी। सुनो राधा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से कुछ आराम है या नहीं? अभी तो कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा जी। बस भगवान से यही दुआ है कि जल्दी ठीक हो जाऊं। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी बातें मत किया करो राधा, तुम ठीक रहोगी तभी तो ये घर खुश रहेगा। मैं सब संभाल लूंगा। इतने में पास बैठी नन्ही गुड़िया अपने पिता का हाथ पकड़कर मासूमियत से बोली, पापा, मम्मी कब तक ठीक हो जाएंगी? मैं फिर से मम्मी के साथ खेलूंगी ना? गुड़िया की बात सुनकर गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा बहुत जल्दी तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम बस भगवान से उनके लिए दुआ किया करो। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से पुकारने की आवाज आने लगी। अरे ओ गोपाल, बाहर निकल। कब तक घर के अंदर बैठा रहेगा? आज मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाना है। ये आवाज सुनते ही गोपाल, राधा और गुड़िया तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गोपाल समझ चुका था कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मुरारी सेठ की है। गोपाल तुरंत के तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुरारी सेठ गुस्से से गोपाल की तरफ देखते हुए खड़ा था। उसके साथ आए दोनों आदमी भी अकड़ कर खड़े थे। आसपास कुछ गांव वाले भी तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। बहुत हो गई तेरी बहानेबाजी गोपाल। तेरे बाप ने मुझसे पूरे 50,000 रुपए उधार लिए थे। आज तक एक पैसा वापस नहीं मिला। आज या तो मेरे पूरे पैसे लौटा दे या फिर ये घर खाली कर दे। सेठ जी, मैं आपकी एक एक पाई लौटाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। राधा कई दिनों से बीमार है। उसके इलाज में जो कुछ था सब खर्च हो गया। मैं मेहनत करके आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। मुझे तेरी मजबूरियों से कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। अगर आज पैसे नहीं दे सकता तो ये घर छोड़ दे। इतने में राधा भी सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर आ गई। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। सेठ जी, मेरी बीमारी की वजह से ही हम पैसे नहीं दे पाए। भगवान के लिए हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। अगर शाम तक ये घर खाली नहीं हुआ तो मेरे आदमी तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक देंगे। इतना कहकर मुरारी सेठ गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाते ही घर के बाहर सन्नाटा छा गया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी गोपाल की बेटी गुड़िया बोली, पापा, क्या हम अपना घर छोड़ देंगे? फिर हम कहाँ रहेंगे? डरो मत बेटा, भगवान ने जब हमें जन्म दिया है तो रहने का कोई न कोई रास्ता भी जरूर देगा। गोपाल अंदर गया। उसने घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई।